हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बनाया था मैकडोनल्ड का लोगो और ये रोड हमने बनाया था। आज हम बिल्डिंग बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ इसको साइड पे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया क्यूब लेके आता हूँ। क्यूब को मैं स्केल कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैंने स्केल करना है जेड एक्सिस पे। ये हाइट थोड़ी कम करनी है मैंने अब इसको एडिट करना है। एडिट मोड में कंट्रोल आर की मदद से यहाँ पे एक लूप कट दे देता हूँ और इस एरिया को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ इतना तक। यहाँ पर हमारे पास डोर और विंडो होंगे, तो मैं ऐसे कर देता हूँ कि यहाँ पर भी एक कंट्रोल आर की मदद से एक लूप कट दे देता हूँ और फिर ये पैसेज मैंने सेलेक्ट करने हैं और फिर मैंने इसको इंसर्ट करने हैं। इंसर्ट करने के बाद मैंने इसको कीबोर्ड से इसका बटन प्रेस कर दिया, जेड एक्सेस पे मैंने स्केल कर दिया और फिर मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया इनसाइड की तरफ। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये पेज सारे सेलेक्ट कर दो, इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दो ऐसा ही, थोड़ा और। ये हमारे पास डिज़ाइन होगा यहाँ पे। अब यहाँ से टैब का बटन प्रेस कर दे, कंट्रोल ए, ये जो जितना भी हमने काम किया इसको अप्लाई कर दो और फिर आप लोग इंसर्ट कर दो इस तरह। पर ये सारा अपने अपने रीजन में इंसर्ट हो रहा है, तो मैंने इसको एक दफ़ा फिर आई इंसर्ट, ये आई का बटन प्रेस करना है, तो ये अब एक पेज में इंसर्ट होगा। सही है। अब इसको इसी तरह एक्सट्रूड कर दो और ऐसा ही कर देना कंट्रोल आर की मदद से। यहाँ पे कोई डिज़ाइन बनाने है, तो यहाँ पे एक लूप कट, फिर यहाँ पे दो लूप कट और कर दें ऐसे। इन दो लूप कट को जेड एक्सिस पे स्केल कर दें और इसको सेलेक्ट कर दो आल्ट शिफ्ट के साथ और क्लिक कर दे और इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दे। बस इतने तक ठीक है। अब ये सिलेक्शन आपने ऑलरेडी कर ली, कंट्रोल प्लस की मदद से सिलेक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो और इसको मटेरियल दे दो। एक ये मटेरियल सारे ऑब्जेक्ट के लिए हो गया। दूसरा मटेरियल मैं जो दे रहा हूँ ये हमारे पास हो गया इस पार्ट के लिए, जो यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड किया था। ये पार्ट भी आप लोग, ये जो एरिया है, आल्ट शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक कर दे तो ये सेलेक्ट होगा और यहाँ से मटेरियल दे दो और ये एरिया भी सेलेक्ट कर दो, इसको भी ये वाला मटेरियल दे दो। बाकी जो है आप उसको ग्रे कर दो, डार्क ग्रे कर दो। अब हमें यहाँ पे चाहिए डोर, तो डोर बनाने के लिए मैं यहाँ से एक नया क्यूब ले रहा हूँ। मैं इसको इसी तरह इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। एडिट मोड में इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। मैं ऐसे कर देता हूँ ना कि इन दोनों में ये जो विंडो है ना, मैं इस व्यू में चला गया और इनको थोड़ा थोड़ा ये विंडो को मैं इस साइड पे मूव कर देता हूँ। तो मैं वर्टिसेस मोड में चला गया, इसको भी सेलेक्ट कर दिया और इसको भी सेलेक्ट कर दिया ताकि यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा बन जाए। तो मैं इसको स्केल कर देता हूँ वाई एक्सेस पे। यहाँ पे जब भी आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है ना, तो एक्सरे मोड में सिलेक्शन करो ताकि कोई इशू ना रहे। अभी आप लोग इसको इस तरह मूव कर दो बाहर की तरफ वाई एक्सेस पे। अभी हमारे पास एरिया और आ गया। अगर आपने और सेलेक्ट करना है तो और आप इसको इन दोनों को सेलेक्ट कर दो और फिर स्केल कर दो वाई एक्सेस पे। अब हमारे पास ये एरिया आप थोड़ा और बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप लोग ये एक्सरे मोड ऑफ कर दो, कंट्रोल आर की मदद से यहाँ पे एक लूप कट लगा लो, फिर इसको सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर दो और ऐसे कर देना। कंट्रोल प्लस की मदद से सिलेक्शन को इंक्रीज़ कर दो और इसको एक्सट्रूड कर दो यहाँ पे और फिर ले लो सिलेक्शन, जो रेड वाला सिलेक्शन है वो दे दो यहाँ से। तो ये, और जो बाकी ऑब्जेक्ट है ना उसको सेलेक्ट कर दो। तो कैसे बाकी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल आई की मदद से सिलेक्शन को इन्वर्ट कर दो और इसके लिए एक मटेरियल ले लो, असाइन कर दो। इसको असाइन करना भूलना नहीं। अब ये पार्ट इसके बराबर कर दो, ये जो और ऑब्जेक्ट है। तो कैसे करेंगे, सिलेक्शन ले लो, ये नीचे वाले जितनी भी है ना एक्सरे मोड में सिलेक्शन ले लो। फिर यहाँ से आप लोगों ने ये एज मोड में आप लोगों ने
इसको स्नैप करने हैं इसके बराबर, तो ये बिल्कुल इसके बराबर स्नैप हो जाएंगे। स्नैप को अप कर दो क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ये मटेरियल कौन सा है, मटेरियल 13, तो इसको भी मटेरियल 13 ही दे दो। ये 12 है यहाँ पे, तो मैं इसको 13 दे देता हूँ। सही है। एक्सरे मोड अप कर दो। विंडो में आप लोग यहाँ पे कलर लगा दो, मैं थोड़ा सा ब्लू कर रहा हूँ। और यहाँ पे डोर भी बना दो, तो डोर बनाने के लिए कंट्रोल R, और ये जो लूप कट है ये विंडो के इस साइड के बराबर कर दो। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे ऊपर जाने और इसके लेके आने बराबर। अभी पेस मोड में यहाँ पे इसमें डोर बना दो। याद रखिए इसको अप करना क्योंकि आपका सिलेक्शन ख़राब कर देते। सही है। और मैंने थोड़ा सा इंसर्ट की मदद से फेस लिया, अब इसको एक्सट्रूड कर दिया इनसाइड की तरफ। यहाँ पे थोड़ा और इसको एक्सट्रूड कर दो। ये जो नीचे वाला एज है इसको डाउन की तरफ लेके जाओ, और ये सेलेक्ट कर दो ये वाला और ये वाला, इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करो ताकि ये फ्रेम जैसे लग सके। और कंट्रोल प्लस की मदद से सिलेक्शन को इंक्रीज कर दो और इसको दे दो ब्लैक मटेरियल दे दो, तो कितना थोड़ा सा अलग नज़र आ सके। सही है। यहाँ पे आप लोग कंट्रोल R की मदद से एक लूप कट दे दो। सिर्फ इस पार्ट को सेलेक्ट कर दो और कंट्रोल B की मदद से इसमें एक एज लगा दो और इसको भी एक्सट्रूड कर दो। ये पेस मोड सेलेक्ट कर दो और इसको एक्सट्रूड कर दो। बस इतना ही ठीक है। कंट्रोल प्लस की मदद से सिलेक्शन को इंक्रीज कर दो, कंट्रोल प्लस, और ये ब्लैक मटेरियल दे दो ताकि ये फ्रेम जैसे नज़र आ सके। तो ये देखिए जो डोर का ये वाली दो पार्ट है ना, आप इसको कोई और कलर दे दो। मैं दे देता हूँ यहाँ पे डार्क ब्राउन जैसा। और विंडो में भी आप लोग सारे विंडो को सेलेक्ट कर दो और आई इंसर्ट की मदद से यहाँ पे एक्स्ट्रा एजेस, फिर कंट्रोल प्लस की मदद से सिलेक्शन को इंक्रीज कर दो। यहाँ पे दे दो इसको मटेरियल, ब्लैक मटेरियल दे दो ये फ्रेम के लिए, और इस तरह कर दो ना कि इसको भी थोड़ा सा क्या कर दो, एक्सट्रूड कर दो। कंट्रोल प्लस की मदद से सिलेक्शन को इंक्रीज कर दो, जो मटेरियल है ना उसको ब्लैक कर दो यहाँ से, और ये जो बाकी पार्ट है ना इसको ब्लू वाली मटेरियल वापस दे दो। देखिए ये विंडो कुछ इस तरह बन गई। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ और जो रोड है उसको लेके आता हूँ यहाँ पे। ये सेलेक्ट है ऑलरेडी, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, जो बिल्डिंग है वहाँ पे रख देता हूँ। ये जो मटेरियल ना ये देखो, इसको भी सेम मटेरियल दे दो, मटेरियल 3। आप इस मटेरियल को मटेरियल 3 के साथ रिप्लेस कर दे। इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, मटेरियल 3 इसमें रिप्लेस कर दी। मटेरियल 3 आप ढूंढ यहाँ से ये वाला, और इसको भी मटेरियल 3 में रिप्लेस कर दी। ये देखिए आप लोग यहाँ पे इन सब को थोड़ा बैक पे लेके जाइए और ये M को कॉपी कर दो शिफ्ट D की मदद से, और इसको X एक्सिस पे लेके जाओ और इसको रोटेट कर दो Z एक्सिस में। कंट्रोल के साथ इसको इस तरह रोटेट कर दो। ये जो टॉप व्यू ना इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं इसके दे देता हूँ ग्रे कलर में। शाइनिंग वगैरह आप दे सकते हो इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल मटेरियल 13 में शाइन करना है जो वगैरह करना है ना इस यहाँ से। अच्छा, आज की क्लास में ये एक बिल्डिंग जो हमने वो बनाया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसमें और भी काम करेंगे। हम इसमें ये जो रोड है इसको भी इंक्रीज़ करेंगे और ये जो एरिया इसको भी बनाएंगे, यहाँ पे कुछ चेयर वगैरह भी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट हम इसको आगे लेके जाएंगे, और तो हमारे साथ रहिए। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो काइंडली लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।